मेमल, आप इत्तेफाक करती हैं इस राय से? देखिए लीना, सबसे पहले तो हमें ये बात बिल्कुल एक्नॉलेज करनी चाहिए कि जो दहशतगर्दी की लहर जो वापस आई है पाकिस्तान के अंदर, ये एक बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक डेवलपमेंट है और ये पूरे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये बात दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा मोस्ट अफेक्टेड प्रोविंस है और कई दहाइयों से है, तो आज की बात तो नहीं है। और फिर इसके अंदर वाकई रियासत की अपनी भी जो फ्लॉड पॉलिसीज़ थी, खासतौर पे जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से फॉल ऑफ काबुल के बाद टीटीपी को रीसेटल करने का फैसला किया, उनसे नेगोशिएशंस जिस तरीके से उन्होंने की, सीक्रेसी, पार्लियामेंट को उन्होंने उसके अंदर नहीं लिया कॉन्फिडेंस में, और जो चीज़ें हुई, तो ये वाली बातें तो बिल्कुल दुरुस्त है और इनकी एक्नॉलेजमेंट भी होनी चाहिए। और रियासत ने खैर एक्नॉलेज किया भी है कि हमारी पॉलिसीज दुरुस्त नहीं थी और अब हम उनको दुरुस्त करने जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर देखिए, यहाँ तक बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये एक फॉरेन पॉलिसी का मामला है तो एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ही ये चीज़ आएगी, लेकिन उनकी जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं गंडापुर साहब की और खैबर पख्तूनख्वा सूबे की जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, उसको बिल्कुल फॉरेन ऑफिस को, हमारे जो फेडरेशन है उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि आप देखें यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट का भी उसके अंदर किरदार होता है, उसके अंदर गवर्नमेंट का भी होता है, तो इस चीज़ को मेरे ख्याल में, इस अहम मुद्दे को सियासत और बयानबाजी की नज़र हमें नहीं करना चाहिए। दोनों साइड्स के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। आपकी गंडापुर साहब की उस चीफ मिनिस्टर हैं एक ऐसे सूबे के जहां पर दहशतगर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, और फिर हमने जो गेन्स किए थे एक वॉर ऑन टेरर के अंदर, जब हमने टेररिज्म को डिफीट किया था, उसके सारे गेन्स अंडू हो गए थे पिछली एस्टैब्लिशमेंट के पॉलिसीज की वजह से, वो बाजवा साहब और जो फैज वगैरह की थी उसकी वजह से। तो लेकिन इसको बात करने का एक और सामने लाने का, ठीक है, एज अ चीफ मिनिस्टर प्रेशर भी डालते हैं, कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेज होती हैं, फेडरेशन से होती हैं, तो आप बिल्कुल उसको सामने भी लेकर आते हैं कि जी मेरी ये ग्रीवेंसेस है, मेरा सूबा सफर कर रहा है। वहां पर आप देखिए पुलिस का भी अभी रिएक्शन आया, लोग वहां पर जो है सफर कर रहे हैं, बाकी खून उधर किस तरीके से बह रहा है, लेकिन आप फेडरेशन के साथ जो है इस चीज को तय करें। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि ये नून की या पीडीएम की गवर्नमेंट है और ये पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो इसलिए वो दोनों के आपस में ताल्लुकात नहीं होंगे या दरवाजे बंद कर दें। नहीं, ये बहुत ज्यादा अहम मसला है और अलीना, खास तौर पे ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए बहुत अहम मसला है। ये कोई सियासी जमात की बात नहीं हो रही, इधर एक ओवरऑल हमें एक होलिस्टिक अप्रोच इसके ऊपर लेनी चाहिए, हमें इसको ये देखना चाहिए। लेकिन हाँ, एक प्रोटोकॉल होता है, आपने उसको फॉलो करना होता है कि फॉरेन पॉलिसी किस तरह, लेकिन उन मुहरकात पे आप अपनी जेन्युइन ग्रीवेंसेस, अपनी रिजर्वेशन जरूर बताएं, लेकिन एक जो प्रोटोकॉल है या तरीका है उस तरीके से करें। और मेरे ख्याल में इस चीज को ये अगर इस तरह ही रहा कि जो बैड ब्लड एक क्रिएट है और वो जिस भी वजह से हो, वो बेशक इस अभी रिसेंटली जो जलसा हुआ उसके भी कोई अगर है या पीछे की चीजें भी हो, उस चीज के ऊपर, उस चीज की वजह से इसको इस तरीके से लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, मुतासिर नहीं, लाइटली भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी का कमबैक बहुत बड़ा मसला है और जैसा मैंने कहा सारे मुल्क का मसला है, और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में तो हमने देखा है कि क्या हुआ है पिछले कितने सालों से। तो आई थिंक आपके ख्याल में मसला हुआ कहाँ से? क्या वजीर आला ने जो बात की और जिस अंदाज में की उसने इशू को भड़काया और सियासत ज़दा किया, या फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो उनको नहीं करना चाहिए था? देखिए लीना, मैंने तो पहले भी उस दिन भी आपसे जो जलसे के बाद बात हो रही थी तो उसके अंदर था कि एक रिएक्शन तो शायद इन बातों का आएगा, लेकिन जैसे एजाज ने भी कहा, इस चीज का उससे नहीं ताल्लुक होना चाहिए, यानी कि इस चीज को हम ये मिक्सअप ना करें। बिकॉज अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है एक सूबे की, उसको वो तरीके से सामने लाएं, वो बात करें। अगर वो कह रहे हैं मैंने बार बार प्लेटफॉर्म पे रेस किया है, वो मेरी बात नहीं सुन रहे, तो ये फिर फेडरेशन का भी, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर जो है वो कान धरने चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए। उसको इसलिए डिसमिस करना चाहिए क्योंकि आपको उनकी कोई स्पीच नहीं पसंद आई या आपको वो पसंद नहीं है या आपको उस पार्टी, उनकी पार्टी से कोई मसला है। आप देखें कि ये कोई खाली अली अमीन गंडापुर साहब का मसला नहीं है, ये पूरे सूबे का मसला है। और फिर ओवरऑल मेरे ख्याल में जो स्पीचेस का वो हवाला दे रहे थे एपेक्स कमेटी में, कहा वो तो काफी पहले की बात है, वो स्पीच से पहले की बात है और उन्होंने जनरली उठाया होगा ऐसे ही गालिबन, राइट? सो वो तो कतई नजर उस चीज के, वो हो सकता है स्टेट की पॉलिसी हो, उनको ना समझ आया उसका। लीना देखिए, आपको पता है कि हमारी जो ओवरऑल पॉलिसी रही है, ये बहुत ज्यादा, हम इसके ऊपर पहले भी बातचीत कर चुके हैं, हमारी एक्चुअली पुरानी पॉलिसीज बहुत, उसके अंदर बहुत ज्यादा खामियां थी जिसकी वजह से हमने बहुत सारे उसके नताइज भुगते हैं। और फिर जो अभी रिसेंटली जिस तरह मैंने कहा कि फॉल ऑफ काबुल के बाद जिस तरीके से हमने घुटने टेके और जिस तरीके से हमने नेगोशिएशन और रीसेटल किया और उसकी वजह से जो दरवाजे खुल गए दहशतगर्दी के लिए, वो बहुत डेंजरस है।
तो वाकई ही खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो उसकी प्राइस पे कर रहे हैं आज। तो उस चीज को हमें समझना चाहिए और उन पॉलिसीज को एड्रेस करना चाहिए और उसको किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। ये तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। शहजाद, आपको क्या लगता है मसला कहाँ पर आ रहा है? क्या अगर ग्रीवियंसेस एड्रेस नहीं हुए इजलास में, तरीकाकार दुरुस्त था? क्योंकि कई बार हो जाता है ना, दुरुस्त बात भी कही हो गलत तरीके से, तो वो गलत ही लगती है। बहुत शुक्रिया अलीना, मैं इत्तेफाक करता हूँ महमल और एजाज की इस बात से कि हमें इसको जो है सियासी तनाजुर में सिर्फ नहीं देखना चाहिए। सियासी बयानबाजी होती रहती है। सवाल आज भी हमारा बड़ा क्लोज एंडेड है कि क्या ख्वाजा आसिफ का बयान दुरुस्त है। मेरे ख्याल से इसको इस बात में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, इस वक्त पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन हो सकती है अली अमीन गंडापुर की जो स्पीच के बाद उनकी पार्टी के साथ हुआ। आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इसके बाद क्या रद्द अमल है। ये फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन एक जेन्युइन मसला ये भी है कि मुल्क के 2 सूबे इस वक्त जो है वो बुरी तरीके से दहशतगर्दी में इस वक्त लिपटे हुए हैं, बलूचिस्तान भी और खैबर पख्तूनख्वा भी। और जाहिर सी बात है बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने लोगों की जान और माल का तहफ्फुज़ करें। और आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में लेकिन कितने बड़े पैमाने पर यह दहशतगर्दी है। वो दहशतगर्दी जिसके हवाले से हम कुछ साल पहले ही कह रहे थे कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, और हमने वाकई देखा था कि जो इंसिडेंट्स हो रहे थे उसमें कमी भी आई थी। बट हैविंग सेड दैट, अली अमीन गंडापुर साहब को ये समझना चाहिए कि जहां पे उनके शहरी वो अपनी जान गंवा रहे हैं इस दहशतगर्दी में, वहीं पे जो पाक फौज के लोग हैं उनकी भी शहादतें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मामला बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको सियासत से थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो अब हर चीज जो है उस तकरीर पे लेके चले जाएंगे। जो पार्लियामेंट में घुसकर लोगों को गिरफ्तार किया गया उसको भी डिफेंस मिनिस्टर ने जस्टिफाई किया कि देखें ये उसका रिएक्शन है। यानी कि आप प्लेन सिंपल वर्ड्स में एक बात को कंडेम कर सकते थे कि स्पीच गलत थी, लेकिन जो रिएक्शन था पार्लियामेंट में एंटर होकर अरेस्ट करने का वो भी गलत था। उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं इसलिए उनके बयान की तरफ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको जो संगीन मसला है उसको हल कैसे करना है ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। अली अमीन गंडापुर की बातों से जो मुझे लगता है कि वो शायद चाहते हैं कि कोई मुफाहिमाना पॉलिसी हो, बातचीत के जरिए मसला हल किया जाए। अब इस पॉलिसी में मसला ये, एक तो मसला ये कि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये पॉलिसी रियासत की होनी चाहिए, एक होलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई इदारा कहे कि हम पॉलिसी बनाएंगे, कोई एक पार्टी कोई एक सूबा कहे कि हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। जो भी अप्रोच हो एक कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले भी आपने देखा कि जब भी हम मुज़ाकरात की खास तौर पे बात करते हैं उसके तो कोई मुस्बत नताइज नहीं है। जब 2011-12 में इतनी ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे तो उस वक्त भी आपकी कौम, आपकी सोच डिवाइडेड थी, गुड तालिबान बैड तालिबान। 2014 में जब आप एक हुए, APS का अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ, उसके बाद जब आपने पूरा एक चार्टर बनाया और आपने का नेशनल एक्शन प्लान होगा, उसके बाद आपने देखा कि इस दहशतगर्दी पे कुछ हद तक हमने काबू पाया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये डिवाइडेड पॉलिसी तो काम नहीं कर सकती है। इसको ये अभी रिसेंटली आप जिसकी अभी महमल मिसाल दे रही थी कि जनरल बाजवा, जनरल फैज साहब ने ये सोचा कि यार ठीक है अब अमेरिका का इनखला हो गया है और हम जो है एक पॉलिसी बनाएंगे जिसमें TTP को रीसेटल करेंगे। सिर्फ एक तकरीर जाके कर दी पार्लियामेंट में, कोई बैकग्राउंड होमवर्क नहीं, कैसे रीसेटल करेंगे, जो लोग जानते हैं कि लड़ना कैसे है, जंगजू हैं, उनको आप किस काम में लगाएंगे, कोई होमवर्क नहीं था। उस वक्त की हुकूमत दिफा करती रही, इमरान खान दिफा करते रहे, फिर PDM हुकूमत आई, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ दिफा करते रहे, और आज देख लें उस पॉलिसी का क्या नतीजा है। बल्कि उस पॉलिसी पे हमने फिर 180 डिग्री का शिफ्ट किया है कि अब किसी से बात नहीं होगी। और ये मेरे ख्याल से मसला है जो मैं एक मुकम्मल कर लूं कि ये मसला है कि ट्रस्ट किस पे करें। अगर एक सूबा है वो भी सोचता है कि मैं किस पे ट्रस्ट करूं, क्योंकि हमें कुछ अर्से पहले बताया गया था, हमारी भी एक तो ये शौक है ना कि कुछ हो रहा होता है ना तो उसको टैकल करने के बजाय जस्टिफिकेशंस पहले देते हैं। अभी जब तक इनखला नहीं हुआ था अमेरिकी फोर्सेस का, हमने पूरा इतने साल तक ये बयानिया बनाया, NDS है, रॉ है, TTP है, इनकी वजह से मुल्क में हमले हो रहे हैं। एक दफा अफगान तालिबान आ जाएंगे, हमले खत्म हो जाएंगे। आज हम कह रहे हैं कि हमले ज्यादा हो गए और अफगान तालिबान जो है उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं या फिर उनको रोक नहीं रहे। तो मतलब पहले वाली पॉलिसी, पहले वाला बयानिया आपका दुरुस्त था या उसको गलत तरीके से जस्टिफाई कर रहे थे, या आज फिर आप कुछ जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा आसान होता है, ये सबको पता है कि देखिए क्या जुमला आ जाता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। ऐसी बात है, साजिश है। ये पाकिस्तान को दम इस्तेकाम की तरफ लेके जाना चाहते हैं, बिल्कुल लेके जाना चाहते हैं। वी नो दीज थिंग्स। मामला ये है कि रियासत इससे टैकल कैसे करेगी, इसको कन्फ्रंट कैसे करेगी, ये इशू है। अच्छा, एक सवाल है मेरा शहजाद, कतई नज़र सियासत के, महमल मैं आती हूँ, एक अगर मुझे सवाल करने दें, कतई नज़र सियासत के या इसके ऊपर क्या उन्होंने बयान दिया, ये मुझे बताएं कि जिस तरीके से वज़ीर आला साहब ने अपना मुकदमा सामने रखा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, क्या इससे नफरत या बदएतमादी नहीं बढ़ जाएगी पॉलिसी से मुतालिक? अगर उनको कोई ग्रीवियंसेस थे भी तो क्या ये दुरुस्त तरीका और मौजू फोरम था?
देखिए मेरे ख्याल से बात बेहतर तरीके से कर सकते थे, इसीलिए मैंने कहा शुरू में शायद वो फ्रस्ट्रेशन भी है कि जो पार्टी के साथ हुआ, फिर उनके हवाले से खबरें आ रही थी 7-8 घंटे से गायब है, कोई कह रहा था सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, बड़ी उनको तड़ी लगाई गई है, तो शायद उन्होंने एक जोशीले अंदाज में ये बात करने की कोशिश की हो। और मैं उनके जो अंदाजे गुफ्तगू है, चाहे वो टॉक शोज पे हो, उस माजी में या जलसे में हो, मैं तो उससे कभी भी इत्तेफाक नहीं करता, तो ये बात बड़े आराम से समझाई जा सकती थी। बट एज आई सेड, एक तो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, ये एक सेंसिटिव मामला है ना, सिर्फ सेंसिटिव बल्कि जज्बात से मुकम्मल तो करने दे। फ्रस्ट्रेशन एक और चीज की भी है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले 4 दिन से आप देख रहे हैं कि पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एहतजाज पर है। लकी मरवत में पुलिस ने काम करना बंद कर दिया, वो कह रहे हैं कि पहले एजेंसीज को यहाँ से निकालो। आज ये खबर आई है कि बन्नू में पुलिस ने, जो कि डिप्लॉयड थी पोलियो वैक्सीनेशन के साथ जो हमला होता है उनके साथ, वो हड़ताल पे चले गए, वो प्रोटेस्ट पे चले गए, वो कह रहे हैं कि हम नहीं काम करेंगे, और 100 से ज्यादा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन, अवाम की फ्रस्ट्रेशन, ये सब होंगी, बिल्कुल होंगी। बट ये मामला ऐसा है जिसपे अगर आप इस तरीके से अंदाज में बात करेंगे तो शायद यही अदम आएगा जो ख्वाजा आसिफ साहब का होगा, जिनको मैं दोनों अंदाज को गलत कहता हूँ। तो मेरे ख्याल से इसमें सबको बैठ के इस सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। बल्कि सिर्फ एज आई सेड खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है, बलूचिस्तान का मसला है। मेंगल साहब इस्तीफा देके जा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। तो ये मसला तो है और इसको हुकूमत और रियासत ने हैंडल करना है। महमल, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी अलीना, मैं बेसिकली जो बात करना चाहती हूँ ये है कि देखिए, ये जो टेररिज्म की पॉलिसी जैसा शहजाद ने कहा है, उसके ऊपर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। आपको याद होगा सवात ऑपरेशन भी किस तरह से हुआ था, जब पॉलिटिकल कंसेंसस हुई थी। एपीएस के बाद एक पूरी पॉलिटिकल कंसेंसस और इदारों के साथ बैठ के कंसेंसस हुई थी कि ये चीज करनी है। तो ये एक कंसेंसस भी बहुत जरूरी है और टेररिज्म के ऊपर वाकई ही पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए। और ये गुड तालिबान बैड तालिबान वाली पॉलिसी ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम उस वक्त भी कहते थे कि टीटीपी और अफगान तालिबान वन एंड द सेम है और वो एक दूसरे को सपोर्ट ही करेंगे और फैसिलिटेट ही करेंगे। उस वक्त की रियासत की पॉलिसी फर्क थी, आज चेंज होगी। तो ये बेसिकली एक रियासत की पॉलिसी भी जो है वो क्लियर होनी चाहिए था और उसके ऊपर एक कंसेंसस होगी तो ये मामलात हल होंगे। और अंदाजे बयान है, इसीलिए जो बात है कि देखिए, सियासी बयानों की नजर या बयानबाजी की नजर नहीं होनी चाहिए, ना सियासत की नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा है। टेररिज्म की वजह से हमें लॉन्ग टर्म जो है इसके रेपरकशंस हैं, वो इकोनॉमी से भी रिलेटेड है। वो जाहिर बात है, यहाँ पर हमारे फौजी और हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। तो ये जो सारी बहुत हसास मामला है। भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह जी? शहजाद अगर मुख्तसर रख सके आप बिल्कुल तो। भट्टी साहब एक सेकंड रुक जाइएगा सर। कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा की जो अपनी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भट्टी साहब ने पॉइंट रेज किया था कि अपनी जो कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ाई। काउंटर टेररिज्म का जो हाल है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, उसके हवाले से बड़ी खबरें आती रही, उस पर एतराज भी होता रहा है। तो ये जो काम सूबे के करने वाले हैं वो भी उन्होंने नहीं किए। जब दहशतगर्दी में आप फ्रंट लाइन पर हैं तो आपको चाहिए था कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, जो कि जिसमें बुरी तरीके से नाकाम रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। भट्टी साहब। मैडम शेख, दो मुख्तसर सी बातें। पहली बात यह है कि जब एक वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, सारा बुरा और अच्छा जब हम टीवी पे बैठकर उसके खाते में डालते हैं हर चीज़ का, तो उसकी सुननी चाहिए। दूसरी बात, आज जो वो उसकी तकरीर के हवाले से आज इमरान खान ने गुफ्तगू की और कहा कि वो कुछ जोश जज्बात में ज़्यादा बोल गया, उसे नामुनासिब अल्फाज बोले, उसे नहीं बोलने चाहिए थे, और साफ़ियों से ख़ास तौर पर माजरत की इमरान खान ने। तो अगर तकरीर की बात है तो सिर्फ तकरीर को लेकर या जलसे की बदजुबानी को लेकर आप पूरे मुल्क के फैसले कर रहे हैं और इस तरह की तकरीरें कर रहे हैं। ख्वाजा साहब जिस तरह कर रहे हैं, असम्बली में इतना बुग़्ज़ होता है, इतनी नफरत कर, इतनी तकसीम ना करें इस तरह। मुल्क और है, सियासत और है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। भट्टी साहब, जैसे मैंने शहजाद से भी कहा, क्या आपको ये नहीं लगता कि कतई नज़र वो जलसे में क्या हुआ, सियासत में क्या हो रहा है, ये जो अफगानिस्तान का मामला है और उसके ऊपर जिस तरह से एक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने, अथॉरिटेटिव पर्सन ने बात की, उससे मज़ीद जज्बात भड़केंगे? नहीं भड़कने चाहिए मैडम शेख। जज्बात ना हो गए कोई फिल्म वाली अल्लड़ दोशेज़ा के जज्बात। सर वो ऐसा लग रहा है ना जैसे विफाक सुन ही नहीं रहा, विफाक को हमारा ख्याल ही नहीं है, इस तरह का कुछ तासुर है। ठीक कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं। वफाक उनके फंड भी नहीं दे रहा, वफाक उनके तरक्याती प्रोजेक्ट भी खत्म कर रहा है। अगर वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है तो वफाक को सुननी चाहिए। लेकिन सर जो सूबे के करने वाले काम है सूबा वो भी नहीं कर रहा। अच्छा मैडम शेख, अच्छा अगर वो फर्ज कर ले वो नहीं सच बोल रहे,
तो वफाक को ये कहना चाहिए कि भाई एपेक्स कमेटियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने आपको ये कहा था, ये पॉलिसी, ये थोड़ी कहनी चाहिए फेडरेशन पे हमला है, रियासत पे हमला है, ज़हर कातिल है। बस करो यार, खुदा का खौफ करो, इस मुल्क को कहां ले जाना है। गॉट योर पॉइंट भट्टी साहब।